पराकृत नवद्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जो छोटी अवस्था से भगवान में लग जाते हैं वो भगवान की प्राप्ति बड़ी सुगमता से कर लेते हैं। बड़ी अवस्था होने पर संसार की बातें ज्यादा भर जाती है भीतर, तो उनके निकालने में ज्यादा देर लगती है, जोर पड़ता है। पहले से ही बातें कम भरी जाए तो बहुत ही सुगमता से कल्याण हो जाए, क्योंकि संसार का संबंध एक आगंतुक है, ये पीछे भरा जाता है, और परमात्म तत्व है वो पहले से है सब में। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि स्वाभाविक परमात्मा का संबंध इसके लिए स्वतः है, और संसार का संबंध पीछे से बना हुआ है, कृत्रिम है। इस वास्ते बनता बिगड़ता रहता है, संयोग वियोग होता रहता है, तो पीछे ये चीज है। और परमात्मा का जो स्वरूप अंश है वो सदा से है, सदा ही रहेगा, कभी उससे वियोग, परमात्मा से वियोग नहीं होगा। तो उनका संबंध बना स्वतः है, तो जितना ही संसार का संस्कार कम पड़ेगा उतना ही उसका जल्दी कल्याण होगा, स्वतः ही स्वाभाविक है। यह कल्याण जो चीज है, अपना उद्धार है, मुक्ति जो कहते हैं, ये स्वाभाविक है, और संसार का संबंध है ये हमारा अस्वाभाविक है। वहम हो गया है कि संसार का संबंध हमारा स्वाभाविक है, परमात्मा का संबंध करना पड़ता है, पीछे होता है, ये अस्वाभाविक है, ये एक भ्रम है। परमात्मा का संबंध में पहले से है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति करते हुए विचार करते हैं कि कितने दिन लगते हैं धन कमाने में, और मान बढ़ाई आदर सत्कार करने में कितना समय लगता है, तो परमात्मा की प्राप्ति में बहुत समय लगेगा, ऐसे अटकल लगाते हैं। ये बात नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, सरल है, सहज है, स्वाभाविक है। संसार की सरल नहीं है, कठिन है, अस्वाभाविक है, कृत्रिम है, बनावटी है। और परमात्मा की प्राप्ति अलग होते नहीं, संसार का संबंध साथ रहता नहीं। सज्जनों से कहता आप ध्यान दें इन बातों पर कि संसार का संबंध रहेगा नहीं। शरीरों का भी आप देखो तो बाल्यावस्था हुई, फिर जवान हो गए, फिर बूढ़े हो गए, तो बालिक अवस्था भी हरदम नहीं रही, जवानी भी हरदम नहीं रही, बीमारी भी हरदम नहीं रही, स्वस्थता भी हरदम नहीं रही, धनवत्ता भी हरदम नहीं रही, निर्धनता भी हरदम नहीं रही। तो संसार का वियोग सत्य है। सब भाई बहन ध्यान दें, संसार का जो संयोग है वो असत्य है, अनित्य है, नाशवान है, और वियोग है वो अविनाशी है, सत्य है, नित्य है। और परमात्मा का योग नित्य है, उसका वियोग नहीं है, योग नित्य है। क्योंकि परमात्मा सब जगह, सब देश, सब काल, सब पूर्ण और संपूर्ण व्यक्तियों में स्वतः सर्वस्व हम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में विराजमान है सदाई। तो परमात्मा हम जो अपने को मानते हैं उनसे भी नजीक परमात्मा है, अपने से भी। मैं हूँ
ये मैं दूर है, परमात्मा नजीक है, सब में से मिले हुए हैं। वहम ये होता है कि भगवान बड़े दूर है, बड़े कठिनता से मिलते हैं। प्रचार भी प्राय लोगों में हो रहा है कि भगवत प्राप्ति बड़ी कठिन है, तत्व ज्ञान बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है कि देखते हैं कहाँ परमात्मा प्राप्ति हुए पुरुष कहाँ मिलते हैं। तो ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से लगने वाले दुर्लभ है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। इस तरह रुचि वाले कम है। अगर रुचि हो तो इसकी प्राप्ति स्वतंत्रता से होती है, और संसार की प्राप्ति स्वतंत्रता से होती है। धन कमाओ तो कई दूसरों का सहयोग चाहिए तब धन कमा सकते हो। अकेले बिना किसी सहायता के पशु पक्षी मनुष्य संसार पदार्थ क्रिया यानी कि कुछ न कुछ संयोग से हम धन कमाते हैं। मिल खोलते हैं तो, खेती करते हैं तो, व्यापार करते हैं तो, दूसरों के साथ बिना धन नहीं कमा सकते। और परमात्मा की प्राप्ति अकेले कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। गुरु की कही जाती है, वो भी गुरु की कब कही जाती है कि जब आप अपने को निराश होता है तब। और गुरु भी मुफ्त में मिलते हैं। वास्तव में जो गुरु होते हैं उनकी फीस नहीं लगती है, फीस लगती है वो गुरु नहीं होता है। गुरु वास्तव में तो स्वाभाविक है, और स्वाभाविक वो मिलते हैं, और स्वाभाविक मिलते हैं वो उनके वही कल्याण करते हैं, बनावटी कल्याण नहीं करते। तो बनावटी में बनाना पड़ता है, स्वाभाविक उसमें बनाना नहीं पड़ता है, वो तो स्वतः होते हैं। तो परमात्मा प्राप्ति में दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। सत्संग की आवश्यकता है, वो आवश्यकता थोड़ा जानने के लिए है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति कठिनता से होती है। वकालत सीखते हो तो पुस्तकें भी बहुत महंगी मिलती है, और परमात्मा की प्राप्ति में जो गीता बड़ी सस्ती मिलती है। ये सब सस्ता है, परंतु एक बात महंगी हो रही है, लोगों की भावना बड़ी महंगी हो रही है। परमात्मा में भावना बहुत कम हो रही है, इस कारण से वो देरी लग रही है और दूर दिख रहा है, हिम्मत नहीं होती है। संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि सब चीजें कठिनता से दुर्लभता से मिलती है, तो परमात्मा भी बड़ी कठिनता से दुर्लभता से मिलते हैं। ऐसा ही स्वभाव हो गया है। तो उसकी प्राप्ति के लिए बाल्यावस्था से अगर लग जाए तो बहुत जल्दी काम होता है। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, कई ऐसे ऐसे बालक हो गए, बड़े महापुरुष हो गए, तत्व हो गए, थोड़े दिनों में। ऋषियों की और जो तपस्या है उसमें कितने वर्ष लगे हैं, और ध्रुव जी महाराज के खटमा समाही मिले साही अचल पाही धामी है, 6 महीनों के भीतर भीतर प्राप्ति हो गई। तो बालक का हृदय शुद्ध होता है, सरल होता है, उसमें संसार कम भरा गया है। ये संसार भरा जाता है भीतर से, और परमात्मा भीतर से है, भीतर से। जैसे जाड़ा लगता है ऊपर से तो कपड़ा ओढ़ना पड़ता है, तब वो जाड़ा बंद होता है, और भीतर से शीतल ज्वर होता है तो ठंडक भीतर से लगती है, तो कपड़ा से रुकते नहीं, भीतर से ही पैदा होता है। ऐसे परमात्मा तत्व है वो भीतर से प्राप्त होता है। इस वास्ते वो नजीक है। कंचन खान खुले घट माही, रामदास के टो नहीं। कंचन खान खुले भीतर नहीं है, अपने में ही है। स्वयं आत्मान आत्मानम वेद तत्वम पुरुषोत्तम उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादियेत। अपने आप अपना उद्धार करो। कहते गुरु कृपा से होता है, तो गुरु भी तो आप मानेंगे। गुरु अपना आएगा मनाएगा, मैं गुरु हूं, आ जा, मैं चेला बन जाता हूं। सहायता लो तो गुरु आप बनाओगे, अपने अधीन है। कल्याण केवल आपके अधीन है, इसमें आपकी बड़ी स्वतंत्रता है। धन प्राप्ति करने में, मान राज प्राप्त करने में, वस्तुओं की प्राप्त करने में, जमीन जायदाद प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है, इसमें स्वतंत्रता है। और वे रखने में बड़ी स्वतंत्रता है, और फिर भी रहती ही नहीं ये चीज। तीनों बात देखो, पहले प्राप्त करने में स्वतंत्रता कठिनता, फिर रक्षा करने में कठिनता, और आखिर रहता ही नहीं है, आखिर रहेगा ही नहीं, नियम है। और परमात्मा तो प्राप्ति वो सदा प्राप्त है, और उसके सुख में प्राप्ति
और सरलता से स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता की प्राप्ति स्वतंत्रता पूर्व होती है और प्राप्त होने पर जाती नहीं कभी। सर्गे भी नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च, महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में व्यथा नहीं पहुंचते, ऐसा एक आनंद स्वतः है। तो बालकों के लिए बड़ी सरलता से परमात्मा प्राप्ति होती है। तो बालक बालिकाएं पहले से तैयार हो जाए भगवान के लिए तो बहुत जल्दी कल्याण होगा। तो बच्चों को ऐसा है कि पहले पढ़ाई करें, सबसे पहले माता के चरणों में नमस्कार करें। आप अगर उन्नति चाहते हैं तो माँ है सबसे बढ़कर के। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर की पुष्ट करने के लिए माँ के समान कोई नहीं है। जब बालिका बाद माँ ही पास में रहती है, माँ ही शिक्षा है, माँ गुरु भी माँ है। माँ कौन सा काम नहीं करती, गुरु का काम भी माँ करती है, दर्जी का काम माँ करती है, धोबी का काम माँ करती है, नाई का काम माँ करती है, दाई का काम माँ करती है, दर्जी का काम माँ करती है, मैत्र का काम माँ करती है। एक माँ सब काम करती है, शिक्षा का भी माँ करती है, सब सुख। तो माँ के पास रहता है। तो ये बहना माताएं अगर ठीक बच्चे को पढ़ावे और ठीक करे तो बहुत जल्दी महात्मा बनास होती है। वो कुमल ध्यय हुआ था और ये बात जैसे जाती है मंदालसा जैसे बच्चे को ही शुद्धो सी बुद्धो सिद्ध निरंजनो से बाल बचपन में ही शिक्षा दे दी और अपने बच्चों को परमात्मा की प्राप्ति करा दी। तो बालकों की जल्दी से उन्नति होती जल्दी। तो बच्चियों को चाहिए कि अपने सदा घर में काम धंधा करे, माँ की आज्ञा पालन करे, माँ के चरणों में नमस्कार करे। और जितने जो बालक है वे तो है ही, परंतु एक बात और याद आ गई, जिन भाई के जिन बहनों के माता पिता जीवित है तो माँ बाप के सामने वे बालक ही है, चाहे वे 50 वर्ष के हो जाए, पर माँ के सामने तो बच्चा ही है। राम जी लंका पर विजय करके आए तो कौशल्या जी बार बार विचार करती है कि अति सुकुमार लोगों ने मेरे बाले, ये राम और लक्ष्मण अति सुकुमार, और वे रावण अति बड़ा भारी देवताओं पर विजय करने वाले कैसे जीत गए ये? अति सुकुमार है, अति सुकुमार। कुंभकर्ण को रावण को पूछा जाए तो पता लगे कैसे सुकुमार है ये, समझिए। माँ को दिखता है अरे सुकुमार है जुगल मेरे मारे। वे बड़े भारी भट्ट महाराज उन पर कैसे विजय गई। जब विवाह करके आए तो माँ पूछ रही है सो गए, बेटा कहीं मेरी तारका मारी, बेटा तारका को कुछ मार दिया। अरे बड़ी राक्षसी थी। तो माँ को पर छोटा सा दीजिए प्यार करे, वो कोमल को भी दे ऐसा। तो माँ है सबसे श्रेष्ठ है। तो माँ की आज्ञा पालन करो, माँ के चरणों में नमस्कार करो, पिताजी के चरणों में नमस्कार करो, बड़े भाई भौजाई उनको नमस्कार करो, बड़े बहन भाई उनको नमस्कार करो। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाग मिले पर ब्रह्म रावा गुण मिटाए, सब कर्म कट जाते हैं। और लिखा है अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोप सेवना सत्वारित वर्धनते आयुर्विद्या यशो बलम। जो रोजाना बड़ों के चरणों में नमस्कार करता है और बड़ों की संगति करता है, बड़ों के पास बैठता है, तो उसकी 4 चीज बढ़ती है, आयुर्विद्या यशो बलम। उम्र बढ़ती है, क्यों नमस्कार करते चिरंजीव रहो, तो उसे उम्र बढ़ती है। और विद्या बढ़ती है, तो विद्या आती है तो लेने वाला होता है छोटा होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है, तो उसको विद्या आती है। संसार में यश वाह होती है और शरीर में बल बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो बलम। तो बच्चों को चाहिए कि अपने माइतों से नमस्कार करें और उनकी प्रसन्नता ले। जितने माता पिता बड़े भाई भौजाई प्रसन्न होते हैं उतने आशीर्वाद से विद्या भी तेज से आती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। शास्त्र में तो लिखा है कि जब बूढ़े बड़े प्रतिष्ठित आवे तब आते ही ये जो वो बड़े है ना, बड़े होने से उनका तेज उठता है,
अपनी प्राण शक्ति ऊंची उठती है तो उत्थान दे करके उनको नमस्कार करे तो प्राण शक्ति मिल जाती है, और अकड़े हुए बैठे हैं तो प्राण शक्ति नष्ट होती है, जल्दी मरेंगे, उम्र नष्ट होती है। तो बड़ों से बहुत मिलता है, और मिला जी तो बड़ों से मिला है। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे, ऐसे सीख लोगे। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे, किसी के हो के सीखे। जन संत महात्माओं के गुरुजनों के चरणों में जाते बैठ करके हमने लिया है, तो छोटे होते हैं वो देने वाले होते हैं, उन्हें मिलता है, बड़ों से मिलता है। इस वास्ते बच्चों को चाहिए घर में अच्छा बर्ताव करे, स्कूल में जाए तो मास्टरों को नमस्कार करे, सरलता का बर्ताव करे, आपस में भी प्रेम का बर्ताव करे। कोई चीज मिल जाए तो अपने साथियों को देकर के खावे, स्नेह रखे, और छोटे भाई बहन को गोदी में रखे। बच्चियों के लिए चाहिए कि माँ के पास जो अपना छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो उसमें गोदी में रखो, प्यार करो, स्नेह करो। स्वाभाविक होता है, लड़के लड़का या लड़का लड़की दोनों ही अपने छोटे भाई को रखते हैं। बड़ा भाई होता है तो छोटी बहन को, छोटे भाई को गोदी में रखते हैं, प्यार करते हैं, पर दोनों में फर्क है। लड़का है उसको कोई चीज मिल तो खा जाएगा, छोरी को मिलेगा तो रख लेगी, छोटे भाई को ले गोदी को सो देगी। ये खिलाने की रीति है, इनके स्वाभाविक भगवान ने एक शक्ति दी है। इस वास्ते ये माता है ना, भोजन कराती है, कुछ भी तो भोजन करे, कुछ खा ले, थोड़ा सा खा ले, भोजन कराने का स्वभाव रहता है इनका, स्वाभाविक। बाजार में कोई साधु बैठा है तो भाई तो 5, 7, 10 15 निकल जाए तो परवाह ही नहीं, माता है बाबा जी खाओ, ले खा लो, इनकी स्वाभाविक दया होती है। तभी तो हमारा पालन हुआ। ये बैठे इतने हम बैठे, सबका पालन माता ने किया है, तो माँ का ऐसा हृदय होता है। तो बच्चियों को पहले से ही ऐसा रखना चाहिए, बच्चियों को सीखना है सभी, क्योंकि अगर ये घर चलाना है तो घर का सब काम सीखना है, रसोई सीखना है, झाड़ू देना सीखना है, चरखा चलाना सीखना है, काटना सीखना है, गूंथना सीखना है, पिरोना सीखना है, लीपना सीखना है, सब काम सीखना बच्चों। क्यों घर की महारानी बनेगी वो, तो उस वास्ते सब पहले सीखना चाहिए। भगवान श्री राम जी वनवास में पधारे तो वहां बताई है कि वहां ऋषि मुनि बैठे तो वेदिका बनाई, ऐसे ही चबूतरा बनाया। सिय निज पानी सरोज सुहाई, सीता जी ने अपने हाथों से ली। अब महाराजा जनक की पुत्री और बड़ी लाडली पुत्री, राजा की पुत्री, अब गार पीना कर काम पड़ा उनकी, दासीदार सैकड़ों हजारों काम करने वाली, परंतु वो गार पी आता था उनको। तभी तो वहां चित्रकूट में वेदिका साफ किया और पौधे लगाए, कहूँ से लखन लगाए, कहीं तो सीता जी ने लगाए, कहीं लखन लाल जी ने लगाए, ऐसे पौधे लगाना ये भी आती है एक बात। और जितना काम कारीगर का काम है, जैसे दशरथ जी के महाराज एक काम करा, ब्याह आदि का काम हुआ तो चौके 4 सुमित्रा पूरे हाथ की कार्य थी। सुमित्रा का हाथ का काम करना था। कौशल्या और कई से बढ़ गया था, कई सलाह देने में ठीक थी, मंत्री का काम करती थी, और ये काम धंधा चीज वस्तु बनाना करना इसमें विशेष सुमित्रा जी थी। इनकी विद्या ही अलग अलग इनकी योग्यता ही, तो उसमें बढ़ना आप देखो तो आता ही है। ऐसे बहनों बातों में सीखती है तब तो बनती है, अपने पीर में न सीखे तो कहाँ कैसे सीखेगी। तो पहले वे माता पिता से सीखते थे, उसने पूछा था नहीं, एक ढोल गवार शूद्र पशु नारी सका ताड़ना के अधिकारी, तो ताड़ना का तात्पर्य है शिक्षा, तो शिक्षा के अधिकारी हैं। इनको शिक्षा देने से ये शुद्ध हो जाते हैं, इनमें खुद में अभिमान नहीं होता है, शिक्षा के अनुसार बन जाते हैं। तो देखो लड़की होती है पीर में रहती है, बड़ी होती है, और ससुराल पीछे जाती है, मन ससुराल के जो अपने ससुर है, दादे ससुर है, जो बड़े बूढ़े हो गए हैं, उनका दिन आता है, आपको याद नहीं रहता, स्त्रियों को याद रहता है कि आपके पिताजी का, आप दादा के दिन है, ब्राह्मण को निमंत्रण दो, श्राद्ध करना है, आना चाहिए। तो आपको याद, वो तो दूसरे घर से आई हुई है,
पर धार्मिक भाव होने के कारण से इनके हृदय में बात रहती है। दान पुण्य की बात रहती है, मंदिरों में जाने की बात रहती है, तीर्थों में जाने की बात रहती है, इनका हृदय कोमल रहता है। तो माताओं को चाहिए सदा ही अपने ठीक बने। तो बच्चियां सीखे, बचपन में सीखी हुई बात पक्की होती है, बड़ी अवस्था में सीखी हुई बात याद कम रहती है और बचपन की बात याद रहती है। तो कोमल हृदय है, सरल। इस वास्ते हमारे शास्त्रों में बताया बालकों को पढ़ाओ, बचपन में पढ़ाओ। क्यों? बचपन की जिज्ञासा होती है, हर एक बात ये क्या है, ये कैसा है, इसी है, हर एक बालक पूछता है बहुत ही, क्योंकि उस सीखने की शक्ति है, उसी उस जिज्ञासा है। तो बच्चियों को चाहिए पढ़ाई भी ठीक तरह से करे, तत्परता से और उत्साह से काम करे। किसी काम में लगे तो आलस्य नहीं करे, प्रमाद नहीं करे। बच्चियों में एक गलती आती है, सुबह उठती देरी से है, ये ठीक जल्दी उठना चाहिए। क्यों? माताएं हैं वो पहले उठती जल्दी, पीसने का काम करती है, गायों की सेवा करती है। मैं तो माताएं जल्दी उठ काम करती है, तो बच्चियों को भी जल्दी उठना चाहिए। पढ़ाई करते रात्रि में 10-11 बजे 12 बजे, फिर 8-9 तक पढ़ी रहे। विद्यार्थी के लिए निषेध है ये। सूर्योदय तक सोने से बुद्धि कमजोर होती है और सुबह जल्दी उठ जाने से बुद्धि का विकास होता है। तो लड़का लड़कियों को चाहिए तारों के रहते हुए उठ जाए, तारा दिखे इस समय में उठ जाए, तो शुद्ध हवा मिलती है, सात्विक मिलती है। और भगवान शंकर की ऐसी बात हमने बचपन में ही सुनी है कि भगवान शंकर उस समय घूमते हैं और उनके भीतर में बढ़ो 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 ऐसा भाव होता है। तो तुम सो तो दरिद्रता बढ़ेगी, नींद बढ़ेगा, पढ़ो तो पढ़ाई बढ़ेगी, आपका जो होगा वो बढ़ेगा। जैसे असली भूमि होने से धान के पौधे भी बढ़िया होते हैं, कांटा वाले भी बढ़िया ही होते हैं, कांटा बड़ा बड़ा लगता है उसे, क्यों? भूमि उसको बल देती है। इस बात से सुबह के वक्त में आप पढ़ोगे तो पढ़ाई जल्दी होगी, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। पढ़ाई करने का तरीका है कि जल्दी उठ करके सुबह जल्दी पढ़े, पढ़कर याद कर ले खूब अच्छी तरह से, जितना पाठ पढ़ना है ठीक रटन कर ले। आजकल रटन करने का निषेध कहते हैं कि रटन करना विद्या की भार है, भार नहीं है, रटन असली विद्या है। और मारवाड़ी कहावत है, धन अंटे विद्या कंठे। अंटी में धन धन है तो खजाना पड़ा क्या काम आवेगा? धन तो अंटे और विद्या कंठ, कंठ होती विद्या, विद्या होती है। तो कंठ में याद करनी चाहिए विद्या, आठ याद रहती है और ठीक मन करते तो विद्या बहुत याद रहती है। तो विद्या कंठस्थ करनी चाहिए, गीता कंठ करनी चाहिए। एक बात याद आ गई, मैंने सुना है गीता प्रेस का जब काम आरंभ हुआ तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई जी जो संपादक थे, ये गांधी जी के साथ भी रहे हैं, स्वराज जी का काम किया है, इसमें कैद में भी गए हैं, शिमलापाल में कैद में रहे कई दिन। तो उनके साथ संग होने से इन्होंने जब गीता प्रेस पूछी, गांधी जी ने बात पूछी कि गीता का प्रचार करें, तो गांधी जी ने कहा कि गीता कंठस्थ कराओ, गीता कंठस्थ कराओ, गांधी जी ने कहा। तो अच्छे अच्छे पुरुष भी चाहते हैं कंठस्थ करो, आप याद रखो, क्यों? कंठ में भी याद रहेगी वो तो बात काम आवेगी, याद नहीं है तो कैसे काम आवेगी? व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण के सूत्र तो मतलब वो फिर हलंत पहले आता है तो फिर अंत तक यूनिवर्सिटी तक काम आवेगा। जितनी सब जगह हर एक चीज वो काम आवेगी विद्या। बिना कंठस्थ कैसे पढ़ोगे? और कंठस्थ किए हुए सूत्र है वो याद रहते हैं और याद रहने से काम होता है। इस वास्ते पाठ कंठस्थ करो। एक और बात है ध्यान देने की, गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव साधनम। विद्या कैसे आती है? गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा से विद्या आती है। एक दूसरा पुष्कलेन धनेन, बहुत धन हो तो विद्वानों को धन दिया जाए, वो विद्या दे दे तो धन से विद्या आती है। तीसरा, आपके पास विद्या है हमारे पास दूसरी है तो हम आपको विद्या दे दें, आपसे हम ले लें, तो विद्या या विद्या, विद्या के द्वारा विद्या मिलती है। चतुर्थम नैव साधनम, चौथा साधन नहीं है विद्या का। सबसे पहले गुरु सेवा की विद्या है। तो गुरु सेवा क्या है? बच्चियां बच्चे सुनो, आप ध्यान दे करके, गुरु सेवा, बढ़िया गुरु सेवा क्या है?
गुरु सेवा है, जितना गुरुजी ने पढ़ाया है वो ठीक याद रखो और वो सुना दोगे ना। परीक्षा लेते समय, परीक्षा लेते आप चटाचट उतर दो ठीक तरह से, तो गुरु दूर बैठे बैठे खुश हो जाएंगे, प्रसन्न। ये बड़ी भारी सेवा है। ये गुरु है, माँ है, इनकी सेवा विलक्षण है। पाठ हमारे को याद हो, विद्या हमारे कंठ हो, सेवा गुरु जी की हो जाए, और भोजन बढ़िया बढ़िया रवा मेले माँ राजी माँ हो जाए, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, बढ़िया। माल खाने को हमारे को मिले, राजी हो जाए माँ। विद्या तो पढ़ के हम तैयार हो और गुरु जी खुश हो जाए। कहते आज तो हमारी लज्जा रख दी, शर्म रख दी छोरा ने। तो ऐसी विद्या तैयार करो, कोई कहीं से पूछे तो पट बताने के लिए तैयार, तो आपकी बड़ी भारी प्रशंसा होगी और गुरु महाराज बड़े खुश हो जाएंगे। ये गुरु की सेवा होगी, और गुरु प्रसन्न जितने होते हैं उतनी उनको विद्या अधिक आती है बच्चे पर। और बच्चा आज्ञा पालन करता है, काम करता है, सेवा करता है तो खुश हो जाते हैं। तो गुरु सेवा से विद्या आती है, तो गुरु सेवा विद्या याद करना, ये गुरु सेवा है। तो गुरु है, गुरु विद्या की माँ है। विद्या तो भगवान से गुरु जी से मिली है ना, तो विद्या का वह माँ है, और शरीर की माँ है, ये माँ है। तो शरीर के पुष्ट होने से ये माँ खुश होती है, और विद्या पुष्ट होने से गुरु जी भी माँ खुश होगी, प्रसन्न होगी। पिता धन से राजी होता है, माँ शरीर को देखकर राजी होती है, गुरु विद्या देख कर राजी होते हैं। तो गुरु सेवा से विद्या आती है। गुरु की आज्ञा पालन करो, कहना जो किया जाए वो किया जाए, तो उससे गुरु बड़े खुश होते हैं। एक बात याद आ गई, भगवान कृष्ण सांदीपनी के पास पढ़े। सांदीपनी गुरु महाराज थे उज्जैनी में, उनके पास कृष्ण भगवान पढ़ने को गए थे। तो सांदीपनी भी जब पढ़ते थे तो ये गुरु सेवा बहुत करते, गुरु जो आज्ञा दे दी पट वो काम करते। जितने विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों में सांदीपनी के गुरु भक्ति बहुत थी, तो वो काम करते थे। तो विद्यार्थी सभी करते, तो गुरु जी ने परीक्षा ली, ये परीक्षा कैसा कैसा है। तो परीक्षा ली, तो एक दिन विद्यार्थी बाहर गए, वहां से आ रहे तो सांदीपनी कहा, तो महाराज का छोटा बालक खेल रहा था, गुरु जी का बच्चा खेल रहा था, वो तो गृहस्थी तो होते से। तो बालक कहते इसको कुएं में डाल दे, उठाकर कुएं में डाल दिया। वो दे दौड़े, अरे क्या देखो तो कुएं में डाल दिया। विद्यार्थी को दे जल्दी, पानी नजदीक ही था, उठा रहे आए, मारने लगे, ना मारो मत, इसको मारो मत, गुरु भाई है, मारते क्या। ये नहीं कहा कि गुरु जी ने कहा है, ये बोले चुपे, मारपीट मार शहर में। एक दिन की बात है, वो विद्यार्थी आए रहे थे, तो संदीप ने हमारे इस छप्पर की आग लगा दे, घर पे आग लगा दी सच, और आग लगा दी, आग लगा दी। विद्यार्थी झाड़ू बुझाए, आग लगे, बाल लगी, गुरु के घर को बालता आए थे। ऐसा नहीं, कुछ नहीं बोला, ये नहीं कहा, सफाई नहीं दी, गुरु जी ने कहा कि ये कहा कुछ किया। ऐसे मेरे कई काम उन्होंने परीक्षा करी गुरु जी ने, जो आज्ञा कहते सच काम कर दी, आज्ञा जो कष्ट का काम कर दी। आज्ञा पालन से शक्ति आती है। आज्ञा पालन, आज्ञा संबंध सुसाहिब सेवा, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा आज्ञा पालन के। वे कह देते हैं और कहना करते हैं, तो वो कहने करने के साथ ही उनकी शक्ति आ जाती है। गुरुजनों की शक्ति हमारे में आ जाती है। वो वचन कहते हैं, कहना काम करते हुए वो तत्काल करते से आती है। थोड़ी 5 मिनट देरी कर दो, वो शक्ति नहीं आई, और 8-10 मिनट देरी कर दो, फिर वो चीज नहीं, और नहीं करते तो आवेगी कैसे। कहते हैं वचन को नीचा गिरने ही नहीं दे, जहां बस निकाल पट काम कर दिया। ये सबके काम किए, बहनों माताओं के, भाइयों की, बड़ों के, छोटों के आज्ञा पालन करना, उससे बहुत शक्ति आती, ताकत आती है। तो सांदीपनी में ये विशेष गुरु भक्ति थी। फिर पढ़ा करके विद्यार्थी चले गए अपने। अब अध्यापक तो रहते ही है, विद्यार्थी 1 गए, 2 गए, 3, 4 के विद्यार्थी चले गए। गुरु जी महाराज हो गए बीमार। तो सुना तो बड़े बड़े पंडित हुए आए, अब दूसरे सब पंडित बन गए, अपने जहाँ जहाँ कथा करते हैं गुरु बने हुए, बड़े प्रतिष्ठित पंडित बन गए सांदीपनी के शिष्य। तो वे सब शिष्य आए मिलने के, महाराज बीमार है, दर्शन कर लें। दर्शन कर ले आए तो शरीर जा रहा है भाई, ऐसे करो। गुरु जी ने उनको चीज दी, किसी ने पंचपात्र दे दिया,
किसी को आचमनी दे दी, किसी को पवित्री दे दी, डाब की पटांग की पवित्री दे दी, किसी को आसन दे दिया, किसी को बाला दे दी, किसी को गोमुखी दे दी। वे बड़े आदर से लेते हैं महाराज। गुरु महाराज की प्रशंसा प्रसादी है, गुरु महाराज जा रहे हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। ये शांति भी नहीं सामने आया, आते ही गुरु चुप हो गए। बेटा तेरे को क्या